स्नेहा, आज जो हमने क्लास में जो आज का असाइनमेंट है वो आप 10 बाई 10 का ब्लॉक में को सारी लाइंस को यूज करेंगी और एक अच्छा सा कोई क्रिएटिव बनाएंगी। कोई भी क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए, कोई लीफ मुझे शो होना चाहिए बट सारी लाइंस उसमें आनी चाहिए। एनी मॉन्यूमेंट्स, एनी फोटोग्राफ, एनी इमेज, कोई भी आप ले सकते हो। आपके माइंड, ये आपकी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रांग बनाता है, इसलिए आज का क्लास वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। और इसमें सारी लाइंस यूज होनी है, आप बनाइए। आप पोट्री भी बना सकते हो, अगर आपको आइडियाज में कुछ आइडियाज दे रही हूँ। आप ग्लास मग बना सकते हैं, आप एनी ड्रेस को ड्रॉ कर सकते हैं बट उसमें लाइंस आनी चाहिए। आपको कोई फेस को ड्रॉ कर सकते हैं, आप फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, समथिंग, कुछ भी नेचर से इंस्पिरेशन। सबसे पहले जब आप लाइन के बारे में इमेजिन करो ना, तो एक इंस्पिरेशन ले लिया करो। जब भी कि हाँ, मेरे माइंड में मैं वो जो आप ड्रॉ करें ना, वो इंस्पायर होना चाहिए कहीं से, नेचर से, एनी मेटल से, कुछ भी, कि हाँ एक लाइन को आपको इसमें ड्रॉ करना है। ये आपकी क्रिएटिविटी है और इससे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दिखेगा। वाओ, नाइस, वेरी गुड। थोड़ा पीछे रखिए। नाइस। कुछ ये भी क्या, मधुबनी जैसा अभी बनाया मैम। क्या सोचा इसमें, क्या क्या दिखा आपको, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए मुझे। कुछ मधुबनी टाइप, मतलब ये मैंने मधुबनी जैसा कुछ बनाया है। और राइट। इसमें ये सारी चीजें मधुबनी में यूज होती है। ये सारी चीजें, ये इसमें ये जो सारी लाइन्स है वो मैंने यूज की है। जो ये मैं सारी देख लाइन, रही, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है, हाँ ये दिख रहा है। सारी लाइन यूज होके, हाँ। और इसकी में आपकी जो ना कर्व ज्यादा नजर आ रही है ना, कर्व लाइन का हम्म यूज ज्यादा हुआ है। ये नाइस। हॉरिजॉन्टल, अरे हाँ, दोनों स्पाइरल, साइड डायगोनल। हाँ, और डायगनल, ये भी हॉरिजॉन्टल, और हम्म। ये स्ट्रेट, ये वर्टिकल, और ये भी स्पाइरल, और डॉट्स, और ये बिग डॉट्स सारे ले लिए। डॉट भी कर दिया। और ब्रोकन लाइन कहाँ है? जेमी, हाँ। कहाँ ब्रोकन लाइन शो कर दूं मैं? हाँ, वो साइडों में बॉर्डर बना दो, 2 3 लाइंस का, हाँ चारों तरफ हाँ। बॉर्डर से शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा फ्लावर बनाइए और उसमें स्मॉल एंड लॉन्ग रनिंग स्टिच से उसको फिल करिए, दूर दूर। और बट ये देखना चाहिए रनिंग स्टिच यूज किया हुआ है। अभी बनाइए मेरे सामने, छोटा फ्लावर बनाइएगा या लीफ बनाइए, कोई लीफ कोई फ्लावर, इस तरीके से बना के कंप्लीट कीजिए। कपड़े से मैम। हाँ, कपड़े पर थ्रेड और निडल यूज करना है। और एक फ्लावर बनाएंगे। हाँ, फ्लावर बनाइए, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए पहले और उसको फिर फिल करिएगा। लॉन्ग स्टिच एंड रनिंग, लॉन्ग रनिंग स्टिच एंड स्मॉल रनिंग स्टिच। यस, जल्दी जल्दी बनाइए। और कोई बच्चा अपना वर्क दिखाना चाहेगा? स्नेहा का वर्क हो गया है, जेमी का हो गया है, साइमा शो मी यस योर मैम, वर्क। यस मैम, ये मेरा देख लीजिए। जी हाँ, दिखाइए। हेलो मैम। एक मिनट रूपाली, थोड़ा वेट कीजिए बेटा, मैं साइमा का वर्क देख लूं फिर रूपाली आपका। नाइस वर्क साइमा, नाइस वर्क, गुड जॉब। यस मैम, थैंक यू मैम। साइमा, अभी अभी क्लास में वर्क शुरू कीजिए। एक बूटी बनाइए, ड्रॉ कीजिए कोई भी फ्लावर, उसमें फिर आप लॉन्ग स्टिच और स्मॉल स्टिच ये दोनों फिल करके जी दिखाइए। जी मैम। हेलो जल्पा, हाउ आर यू? मैम मगर मगर आपने फ्रेम, बिना फ्रेम के बनाना होगा हैंड से ही। फ्रेम तो नहीं फ्रेम लेके लगा बैठे हैं। लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं विद फ्रेम लगा लीजिए, एम्ब्रॉयडरी का काम करेगा। यस जल्पा, हम्म। इस टाइप की फ्लावर को ड्रॉ करके इसकी आउटलाइनिंग करनी है ओनली। आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मैंने तो ये रफ बनाया है थोड़ा। इस टाइप का कोई फ्लावर आप अगर मैं बना सकते, नेचुरल बना लिया। आप नेचुरल नहीं, इसको आप बना के ड्रॉ करके और फिर आपको इसमें आउटलाइनिंग करनी है। हाँ ठीक है मैम। वेरी गुड, नाइस वर्क साइमा, वेरी गुड। हाँ, ये अब इसको भी कट करके फाइल में लगा दो आज के। इस वर्क को भी इतना कट करके फाइल में लगा दीजिए और इस पे लिख दीजिए वर्क विद रनिंग स्टिच। ओके साइमा, जेमी, साइमा सुन जी मैम। लीजिए। अब आप लोग जैसे आप इसको अपने, ये वाला फ्लावर्स हैं, इसको टॉप पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोग एक काम करिए, अपने अपने लिए कुर्ती ड्रॉ कीजिए।
कुर्ती जब बनाए, कुर्ती आती है बनानी, वैसे तो मैं सिखाऊंगी, जिससे आता है तो उस पे ये एक फैब्रिक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये वर्क जो सिंपल रनिंग स्टिच है उससे कोई फ्लावर उसकी एक दोनों स्लीव्स में आपको ये वर्क करना है, और स्लीव्स डिजाइनर स्लीव्स रहेंगी। ये वर्क हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वर्क बहुत जल्दी होता है। आपने अगर सब्यसाची मुखर्जी का नाम सुना होगा, सब्यसाची मुखर्जी की ज्यादातर जो वर्क यूज करते हैं वो कांथा वर्क यूज करते हैं, और उनका जो एक साइन है, एक तरीके से सिग्नेचर है, कांथा वर्क है, जरदोजी आर्ट उनका एक, अगर आप उनके कलेक्शन को सर्च आउट करेंगे तो कलेक्शन विद कांथा वर्क, कलेक्शन विद इंडियन जरदोजी, इस तरीके की आर्ट को यूज करके वो अपना कलेक्शन तैयार करते हैं। तो ये कांथा वर्क हम इसलिए करा रहे हैं, ये इजी है करने में और ये टाइम टेकन नहीं होता है। यस जेमी, नाइस वर्क, मैम गुड ये जॉब। कुर्ती बड़ी बड़ी अपने साइज की कुर्ती सिल करके हाथ पे आस्तीन पे डिजाइनिंग करूँ? नहीं नहीं, आपको पूरे कुर्ती नहीं बनानी है। मैंने जो बताया मैं सारे बच्चों को बता रही हूँ, सिर्फ मुझे स्लीव्स में डिजाइन चाहिए। ये जो कांथा वर्क चाहिए ओनली स्लीव्स में चाहिए, और पूरी जितनी वर्क स्लीव्स नहीं होगी मैम, वर्क ऑनली स्लीव्स में चाहिए, मगर वो एक ड्रेस तैयार करना है। कुर्ती तो पूरी एक आदमी की, मतलब एक किसी पर्सन की बनेगी ना, बड़े हाँ पर्सन हाँ, की, ना किसी एक सिर्फ मॉडल नहीं कुर्ती ना बनानी बनाना है। है। चाहे तो आप किसी बच्चे का टॉप बना लीजिए, चाहे जी आप जी अपनी कुर्ती बना लीजिए, बट उसके स्लीव्स में मुझे कांथा वर्क चाहिए। मैम तो वो आपको कल ही चाहिए? नहीं नहीं, कल नहीं चाहिए, ये आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट है, ये आपका, जी ओके मैम। ये सिर्फ प्रोजेक्ट मेंबर्स के लिए है। ठीक है, ओके जिस अच्छा बनाएंगे तो फिर मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगी, और कोशिश करिएगा आप जब वर्क कर रहे हैं तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो जाए आपकी, तो ओके मुझे ओके मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है। हाँ, बट मुझे पहले आप लोग कपड़ा दिखा दीजिएगा, जब वर्क शुरू करने से पहले, मैम हमने ये फैब्रिक लिया है इतने मीटर मैं और हमें इस तरीके से इसमें बनाना मैम मैं है। इंस्टा पे मैं कपड़ा भेज दूंगी, उसका पिक लेकर के आपको, अगर कपड़ा ले लेती हूँ तो। इंस्टा पे भेज दीजिए, प्लेन कपड़ा होना चाहिए, बट जी जी प्लेन प्लेन कपड़ा का। कपड़ा प्लेन कपड़ा होना चाहिए, और उसमें फैब्रिक का नाम लिख लीजिए, या तो स्विस कॉटन या जी जी कॉटन होना चाहिए, या फिर ग्लास कॉटन। इन तीनों कॉटन में से आप जो भी आपको कॉटन मिले, इन तीनों कॉटन में से होना चाहिए। मोस्टली मैम इस तरह का वर्क तो बस फूल पत्तियां ही रहती हैं, आस्तीन में हो या दामन में हो, ये तो फूल पत्तियां ही आपको वगैरह पूरी, रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी फूल पत्तियां से भर देना है जी आपको, जी स्लीव्स ओनली। ओके। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्लीव्स है बनानी है क्या, एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा कैसी स्लीव बनानी है, सिंपल प्लेन बनानी है, कहाँ चाहिए वर्क, बट पूरा वर्क भरा होना चाहिए। ये जो इंस्पायर्ड होगा ये वर्क आपका कांथा वर्क से इंस्पायर्ड होके सब्यसाची मुखर्जी के कलेक्शन को थोड़ा सा जी आप कोशिश करेंगे टच करने की, क्योंकि उनका जो कलेक्शन की स्पेशलिटी है वो है कांथा वर्क, जी बंगाल का जी कांथा वर्क। ओके, ओके मैम, जी ओके मैम। बंगाल का कांथा वर्क कुछ इसी तरीके से होता है, बहुत छोटे छोटे से स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से उसमें रनिंग स्टिच यूज करके बनाया जाता है वो। अभी से एक कलेक्शन तैयार करना शुरू कर दो, अच्छा है, अपना 6 6 ड्रेस बनवाऊंगी आप लोगों से, मतलब अगर हो जाए तो 6 ड्रेसेस बन जाए, या 4 ड्रेस बना लो एटलीस्ट, अच्छा रहेगा एक कलेक्शन। जी मैम। मतलब कि 5 साल की बच्ची का बना सकती हूँ, हाँ, मतलब बड़े? नहीं फिर एक प्रॉब्लम होगा, अगर आप कलेक्शन बच्ची के वर्क पे काम कर रहे हो, बच्ची के कलेक्शन पे वर्क कर रहे हो, तो जी आपको बच्ची की चारों चारों ड्रेसेस, पहले तो ये सेट कर लीजिए कि आप लोग कितनी ड्रेसेस पे वर्क करेंगे, 4 ड्रेस पे वर्क करेंगे कि 5 ड्रेस पे कि 6 ड्रेस पे, जी क्योंकि सारा फिर कलेक्शन आपको बच्चे का ही बनाना पड़ेगा। फिर ओके मैम। कलेक्शन नहीं होता है वो, फिर ऐसे अप एंड डाउन आप, अच्छा नहीं लगता ना, या तो बच्चे का ही कलेक्शन, अपना ही बड़ों का कलेक्शन बनाइए। अभी हम अभी किड्स का कहाँ बनवा रहे हैं, अभी तो हम बड़ों का ही करा रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी बड़ों तो का हम ही। हाँ, अभी तो हम सिखा रहे हैं, तो आप जी कोशिश करिए जैसे एक कुर्ती हो जाए, एक ब्लाउज हो जाए डिफरेंट टाइप का, है ना। अभी कुर्ती और ब्लाउज पे फोकस कर लीजिए, बाकी 2 ड्रेसेस हम बाद में देख लेंगे क्या बनाना है। मैम, तो ये सारी ड्रेस पे आप यही वर्क करवाएंगे कि ये पूरी सीरीज के लिए 6 ड्रेस आपने सेलेक्ट किए हैं? बिल्कुल हाँ। मैम यस,
یہ آپ جو یہ 4 یا 6 ڈریس جو آپ نے بتا رہی ہیں آپ، تو یہ سارے ڈریس پہ یہی ورک کرنا ہے کہ پوری سیریز کے لیے آپ نے ایک ڈریس 6 میں ورک کی؟ یہ ہاں کانتھا ایک، ورک ایک اچھا ڈریس میں. ایک ڈریس میں کاندھا ورک، ایک ڈریس میں کوئی اور ورک، ایک ڈریس جیسے جیسے آپ سکھاتی جائیں ویسے گی، ہے نا؟ یہ جو کلیکشن ہے نا، دیکھیے کلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے سائمہ، پہلے ہم آپ کو بتا دیں. جب جی کوئی آپ اس طریقے سے سیکھیے، آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، اوکے؟ جی آپ ایک جی فیشن ڈیزائنر ہیں اور آپ کو اپنی کلیکشن کی پوری سیریز لانچ کرنی ہے. آپ کیا جی سوچیں گی کہ آپ کو فیشن کی پوری سیریز لانچ کرنی ہے. آپ یہ جی نہیں سوچیں گے مجھے ڈریس بنانی ہے. اور اس میں کیا ہوں ہوتا ہے، آپ کا جو کلیکشن ہوگا، جو آپ کی سیریز ہوگی، وہ کسی ایک سے انسپریشن لے کے بنے گی. اس میں جی کوئی ایک انڈین آرٹ آپ یوز کریں گی تو وہ سارے کلیکشن میں یوز ہوگا. اوکے، سمجھ جی رہی ہاں ہیں؟ ہاں اب سمجھ میں جی آیا؟ جی جب ہاں، ہم کسی ایک ڈیمو، سیریز ایک یہ کلیکشن ایک ڈیمو کی طرح ہوتا ہے کہ ایک کاندھا ورک کا ہو گیا یا ایک زردوزی کا ہو گیا، اس طرح نہیں سے نہیں نہیں، مثال کے طور پہ. ایسا نہیں کریں گی آپ. یہی تو ایک فیشن ڈیزائنر کی سوچ میں، اور ایک جو ہوتا ہے یہاں سے آپ کی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا کہ جب آپ کسی کلیکشن پہ ورک کر رہی ہوں تو آپ جی کسی ایک انڈین آرٹ کو پرٹیکولرلی اپنے کلیکشن کے لیے پہلے اس کو چوز کریں گی کہ آپ کو کون سی آرٹ لینی ہے. کہ آپ زردوزی کا ورک کر رہے ہیں، آپ نے جی کانتھا ورک کرنا ہے، کہ آپ نے چکن کاری کرنا ہے. تو جی کوئی ایک جی آرٹ یوز کریں گی اینڈ دین ایک فیبرک چوز کریں گی. اس فیبرک سے ہی سارا کلیکشن بنے گا. دین اگر جی اس پہ کلر کمبینیشن یوز کر رہا ہے تو 2 کلر یا 3 کلر کو آپ اس میں سے چنیں گی. جی تب آپ کا کلیکشن تیار ہوگا. کلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے مجھے یہ بتائیے. آپ اگر اپنی لینگویج میں بتائیے. نہیں، عام طور پہ عموماً تو کلیکشن کا مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ طریقے کی 3-4 ڈریس، یعنی کہ کلیکشن ہے کہ ایک زردوزی کا بھی ڈریس ہے، ایک ریشم کا بھی ڈریس ہے، ایک سوتی ڈریس بھی ہے. اس کو شاید ہم لوگ کلیکشن سمجھتے ہیں عام بھاشا میں. اچھا، یہ وہ تو چلیے ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیزنل جو کلیکشن ہوگا، اگر آپ سمر سیزن کے لیے کلیکشن تیار کر رہی ہیں تو کس جی طریقے سے کریں گی؟ پہلے آپ نہیں، مجھے بتائیے. ہاں تب تو کچھ کاٹن رہے گا، کوئی شفون رہے گا، کوئی مطلب کہ پیپر نہیں نہیں، سلک رہے شفون گا. نہیں آئے گا یہاں. شفون نہیں آئے گا یہاں. کاٹن. یہ آپ نے اگر فور کاسٹنگ سنی ہے، فیشن فور کاسٹنگ؟ جی اتنے نہیں سنا ہے میں نے. ہاں، تو پہلے جب ہم کسی بھی کلیکشن پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں پہلے فور کاسٹ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا فور کاسٹ ہے اس سیزن کے ورک کے لیے. کون سا کلر بھی فوکاسٹ ہوتا ہے، فیبرک بھی فوکاسٹ کیا جاتا ہے. دھیان رکھیے. تو اگر اس کے لیے اس کے لیے اب آپ نے کہا کلر کمبینیشن، کوئی 2 ہاں ڈریس، دین کلر کمبینیشن کیا فور کاسٹنگ آئی ہے. کلر سیزنل تو یہ چیز ہوتی ہے. پورا کلیکشن کی رینج ایسے تیار ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اونی کپڑا بھی لے لیا، سوتی بھی لے لیا، شفون بھی لے لیا، سیکوینس بھی لے جی لیا. جی تو دس از ناٹ اے کلیکشن. یہ تو کریٹیوٹی ہوگی. اوکے اوکے. کلیکشن جیسے اس طرح دیکھیے اس ونٹر طریقے کلیکشن کیا ہے، سمر کلیکشن کیا ہے ہمارے پاس، یا شادی کے آپ لیے سمجھا. کتنے کلیکشن ہے شادی میں پہننے کے لیے، اس طرح سے سمجھ گئے میم. ویڈنگ کلیکشن کیا ہے، سمر کلیکشن تو آپ، ڈیلی یوز کے لیے. تو میم آپ نے جو یہ اسائنمنٹ دیا ہے تو یہ آپ نے صرف اسی کاندھا ورک کو لے کر کے ہی دیا ہے، سبے سانچی کے سے انسپائر ہو کر کے. اس میں ہاں جیسے تو مان لیجیے 4 ڈریس ہم بناتے ہیں تو اسی سے بس اب میرا فلاور ٹیکنک سے بدل دی جائے گی، ہے نا؟ آپ کو فلاور. کیا کرنا ہے، سبے سانچی کو اسٹڈی کرنی ہے. اوکے. سبے سانچی کے سارے جو کلیکشن سمر آئے ہیں، سمر جی کلیکشن، اس کو اسٹڈی کر لیجیے. انہوں نے کہا اوکے تھا اس سے کون سا تیار کیا. آپ کو بہت کچھ گائیڈ ہو جائیں گے اس سے. مطلب اتنا اوکے اچھا وہ مل جائے گا انسپریشن. وہ کہتے ہیں نا سر سے لے کے پیر تک کا پورا کلیکشن کا ڈیزائن کیا کرتے ہیں. اوکے. جی جی میم جی تھینک یو. تو آپ شروع کریے. ہو گیا یہ والا ورک. دھیرے دھیرے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. جب میں پوری رینج کلیکشن تیار کراؤں گی تب جی آپ کا تھوڑا سا چینج آ جائے گا. گڈ جاب روپالی، آپ نے بنایا. ارے واہ، گڈ گرل، ویری نائس. تھینک دیکھیے یو چھوٹی میم. سی چھوٹی سی بچی ہے، کتنا فائن ورک کیا ہے. بہت. روپالی تھینک کون یو سی میم. کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میم میں 7th.